हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये पहला ऐसा रीजनिंग का चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले रीजनिंग का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लड रिलेशन, और ये ब्लड रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को बना करके देखते हैं तो सिर्फ अगर ट्रिक बता देने से आप खुद बनाइएगा, प्रॉब्लम्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो शायद आप ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, रक्त संबंध इसको बोला जाता है, जो एक वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जहां से अमूमन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर इसको माना जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए दोस्तों एक लाइन में, तो मैं बस इतना कहूंगा कि ब्लड रिलेशन या तो बहुत आसान चैप्टर है और जिसको समझ में नहीं आएगा ना उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशन भैया सबसे पहले सीखते हम लोग ये है कि इसमें करते क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन आप यहाँ पे सीखेंगे। सिर्फ जितना कह रहे हैं हम उतना आप मान लीजिए। ठीक है, बनाते कैसे हैं देखिए, सबसे पहले कुछ इसमें हम लोग बेसिक बातों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे बेसिक बात होंगे? अगर यहाँ पे ये कह दे कि भैया बाप और बेटे में रिश्ता को कैसे दिखाएंगे, ये हो गया। सपोज आप मान लीजिए कि राम जो है श्याम का बेटा है। ठीक है, ये राम है और इसका ऊपर कौन है? श्याम है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि राम का पापा कौन हुए? श्याम हुए। राम श्याम का बेटा है। ठीक है, तो जब भी अगर किसी बेटे की बात करें, पुत्र या पुत्री की ना, पुत्री की, तो हम लोग एरो को नीचे दिखाएंगे। नीचे का मतलब क्या दिखेगा? अगला जनरेशन बेटा वो नीचे है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं पति पत्नी की बात करते हैं, सपोज ये बोले कि ए और बी क्या है? पति पत्नी है, तो इनके बीच में प्लस का रिलेशन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो आप बस इतना रखिए कि पति पत्नी के लिए हम लोग क्या करेंगे? हस्बैंड या वाइफ के लिए प्लस का रिलेशन बीच में दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करते हैं पुत्र या पुत्री मतलब नेक्स्ट जनरेशन की बात, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग एरो का साइन दिखाएंगे। ठीक है, एरो क्या दिखाएगा हम लोग को? नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आप लिखते जाइए, समझते जाइए, जो करना है कीजिए। ठीक है, अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, बीच में प्लस लगाएंगे, एरो दिखेगा आपको, समझ जाइएगा नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई भाई या बहन बहन की बात, जैसे ए और बी क्या है? भाई है, तो हम लोग इसके बीच में डैश लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ए और बी बहन बहन है, दोनों बहन है, फिर भी हम लोग डैश लगाएंगे, मतलब भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर, तो हम लोग बीच में बस डैश दिखाएंगे, मतलब ये भाई भाई है, बहन बहन है। क्लियर है? इसके बाद अगर आपको कुछ याद रखना, ये तीन चीजें आप याद रखिए फिलहाल। और इसके अलावा जो चीजें आपको याद रखनी है इस चैप्टर को बनाने के लिए, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके अलावा अगर कुछ चीजें आपको याद रखनी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में यह कहता है कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं, अगर मैं कहूं कि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं, तो आप खुद समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं, मतलब मैं ही तो हूं। ठीक है, तो अगर आपसे यह कहा जाए, अगर इकलौता पुत्र का बात करेंगे आप अपने पापा का, तो आप सेल्फ हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद होंगे। अगर आपके दादाजी का इकलौता पुत्र की बात की जाए, तो आपके दादाजी, उनके इकलौता पुत्र कौन होंगे? आपके पिताजी होंगे। तो ऐसे ऐसे चीज आएंगे। ठीक है, जब सवाल बनाएंगे ना तो और भी मजा आएगा, और भी मजा आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझेंगे, बस देखते जाइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग जेंडर की बात करेंगे, थोड़ा सा कई बार जेंडर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये दिखाएंगे कि ए और बी जो है पति पत्नी है, जिसमें से ए क्या है? हस्बैंड है, तो इसका कपार में ऊपर में, ठीक ऊपर हम लोग प्लस का साइन देंगे, मतलब ये क्या है? ये एक लड़का है। और अगर नेगेटिव साइन देंगे छोटा सा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक लड़की है। क्लियर है? तो ये जेंडर के लिए मैंने इतना बताया। मैंने अभी तक क्या क्या बताया? हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन के लिए मैं बीच में प्लस दूंगा। अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो एरो दिखाएंगे। भाई बहन की बात करेंगे तो बीच में डैश लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से आप सिर्फ कंफ्यूज करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ना इसी ट्रिक के साथ, तो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। तो बस देखते रहिए, बनाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए हम लोग का, एक सेकंड। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, पी क्यू का भाई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाने का, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं। पहला बात कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आपको डरना नहीं है, और दूसरा बात स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पी क्यू का भाई है। चलिए, ये पी लिख दिया मैंने, ये क्यू लिख दिया। एक लेवल पे लिखेंगे। जब भी भाई बहन की बात होगी तो मैंने बात किया था एक लेवल पे, हस्बैंड वाइफ एक लेवल पे,
जनरेशन की बात होगी ना तब मैं ऊपर नीचे लिखूंगा, ठीक है, बाप बेटे की बात होगी तो, ठीक है। P जो है Q का भाई है, भाई बहन के बीच का रिलेशन हम लोग डैश से दिखाएंगे, ठीक है। P जो है Q का भाई है, मतलब P एक लड़का है, लेकिन Q लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, जैसे, ठीक है, जैसे मैं कहूंगा कि मैं उसका भाई हूं, अब वो या तो सीता हो सकती है या तो राम हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, लेकिन मैं भाई हूं मतलब मैं तो लड़का हो गया, इतना कंफर्म है। तो P का जेंडर हमें पता चल गया कि P जो है Q का भाई है, मतलब P एक लड़का है, लेकिन Q या तो लड़का या तो लड़की कुछ भी हो सकती है ना। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। M Q की बहन है। अब चलिए M भी है, M कौन है? Q का बहन है। भाई बहन किसी का भी बात हो तो बीच में डैश लगाते हैं रिश्तों को दिखाने के लिए, ठीक है। M जो है Q की बहन है, M कौन है? बहन है, मतलब ये एक लड़की है। Q का जेंडर हमें अभी भी पता नहीं चला। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। T P का भाई है, T जो है P का भाई है, तो बस लगाइए भाई बहन के बीच का रिलेशन के लिए डैश लगाइए, और T जो है P का भाई है, मतलब T भी एक लड़का है। देखिए सारे अभी तक भाई बहन एक दूसरे के, जो कि सब एक लेवल पे और सबके बीच का रिलेशन क्या है? डैश का है। Q का T से क्या रिश्ता है? दोस्तों ब्लड रिलेशन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग उसके पजल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब हमने सॉल्व कर लिया जो अभी तक बोला था, Q का T से क्या रिश्ता है। देखिए ये Q है, ये T है, सब क्या है? डैश से जुड़े हुए, मतलब सब एक दूसरे के भाई बहन होंगे। Q का T से क्या रिश्ता है? अभी Q जो है या तो T का भाई होगा या तो T का बहन होगा। इसका जेंडर हमें पता नहीं चला। क्या इसके कपार पे आपको कोई भी साइन दिख रहा होगा, प्लस या माइनस? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये या तो ये लड़का है या तो ये लड़की है, दोनों हो सकता है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा, या तो ये भाई हो सकता है या तो ये बहन हो सकता है। नॉट कन्फर्म, ना कि भाई होगा ना कि बहन होगा, ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? बहुत मजा आएगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बना के। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप बने दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत मजा आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि राम लोही के पुत्र के बेटे का भाई है, तो राम और लोही के किस प्रकार से रिश्ता है? ठीक है, राम कौन है? राम जो है लोही के पुत्र के बेटे का भाई है। देखिए बहुत आसान है ब्लड रिलेशन, आप समझिए मेरे साथ, ठीक है। मैं किस प्रकार से सॉल्व करता हूं, आपको भी इसी टाइप से सॉल्व करनी है, ठीक है। राम लोही के पुत्र, चलिए बनाते हैं भैया। ये हो गया लोही, ठीक है। लोही का पुत्र कौन होगा? नीचे होगा। ये लोही का यहाँ पे जो है कोई पुत्र है, हम लोगों को नहीं पता कौन है। लोही के पुत्र के बेटे, मतलब इसका भी कोई बेटा होगा, ठीक है। लोही के पुत्र के बेटे का भाई, मतलब इसका कोई भाई होगा। कौन है ये? राम है। राम जो है, राम कौन है? लोही के पुत्र के बेटे, ये लोही है, लोही का पुत्र का बेटा, इसका भाई कौन है? राम है। ये भैया कौन है? राम है। अब क्या पूछा है? राम और लोही किस प्रकार से संबंधित है। ये राम और ये लोही दोनों का बीच में क्या रिलेशन है? देखिए ये कौन हुआ? राम का भाई हुआ या बहन हुआ, जो भी हुए। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला राम के लिए कौन हुआ? या तो पिता होगा या तो माता होगी। क्लियर है? और इसका पिताजी कौन होगा? इसके लिए या तो दादाजी होगा या तो नाना जी होगा, ठीक है। तो अगर लोही का राम से क्या रिलेशन है पूछा जाए, तो पुत्र नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, कजन नहीं होगा, भैया ये पौत्र होगा। पौत्र का मतलब नाती पोता वाला बात होगी। ये या तो दादाजी होगा या तो नाना जी होगा। दोस्तों मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मैंने शुरू से आपको यही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, भाई क्या कह दिया देखते हैं चलो। इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह युवती इस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा बना करके, ठीक है। हम लोग करते क्या है ब्लड रिलेशन में, मैंने आपको शुरू से कहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो हम पढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। कैसे करेंगे आप हमसे सीखिए। देखिए एक युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, चलिए भैया मान लेते हैं कि ये कोई युवती है, मतलब ये कोई लेडीज है। कौन है ये? लेडीज है। साइन ऊपर में दे दिया है मैंने, ठीक है। ये कोई लेडीज है और ये एक लड़की है, इसलिए ऊपर में नेगेटिव साइन दिया है, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एक युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहते हैं कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, एक लेडीज की ओर इशारा करके हम लोग बोल रहे हैं कि उस लेडीज का इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई कौन होगा? भाई बहन के बीच का रिलेशन डैश से दिखाते हैं। इसका कोई इकलौता यहाँ पर कौन है? भाई है, मतलब ये प्लस, ये कोई लड़का है। इस लेडीज का इकलौता भाई का पुत्र, इसका बेटा, इसका बेटा कौन होगा? इसका नीचे होगा, इसका ये बेटा है, प्लस दिखा दिया, मतलब ये लड़का है, इसका बाप ये है, ठीक है। का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मतलब मान लीजिए कि मैं हूं, मैं किसी लेडीज की ओर इशारा करके बोल रहा हूं कि इस लेडीज का इकलौता भाई,
इकलौता भाई का पुत्र जो है मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, इसका मतलब इस लेडीज की, सॉरी ये गाना फिर से पढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं। मेरी पत्नी का भाई है, इकलौता पुत्र, ये जो पुत्र है ना, इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी जो वाइफ होगी, ये मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरी ये कौन है, वाइफ है, ये लड़का हम है और ये लड़की है, दोनों के बीच का रिलेशन प्लस में मतलब हम लोग क्या, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये मेरी पत्नी है और इसका ये कौन है, भाई है, इस मेरी पत्नी का ये भाई है, ठीक है। वह युवती इस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, ये मैं पुरुष हूँ, ये वो लेडीज है। अब बताना है कि भैया हम दोनों कैसे संबंधित। देखिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी का भाई है और इन दोनों का ये बाप है। देखिए ऊपर कौन होगा, रिलेशन बाप होगा, ठीक है, और इन लोग दोनों क्या है, भाई बहन है। रिलेशन दिख रहा होगा बीच में डैश का रिलेशन मतलब भाई बहन में होता है ये, ठीक है। तो मेरे कौन में, ये पी, ये मैं हूं, इस बंदा के लिए ये कौन हुआ, ये हुआ ससुर, इस ससुर के ये कौन भी बहन, बीच में डैश है ना मतलब बहन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भैया, ससुर की बहन होगा। ऐसा ही और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में, फिर बताएंगे आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट टू में ऐसे ही और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, आप रेलवे ग्रुप डी से लेकर के बैंक पीओ तक का रीजनिंग सॉल्व कर पाओ। हमारे रीजनिंग का यही एक आशा रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आज का ये हमारा चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन ये हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का। इसके बाद हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एस टी की माँ है। देखिए ये एस है और एस जो है वो टी की माँ है। माँ या बाप ऊपर होता है, नीचे बेटा बेटी होता है। एस जो है टी की माँ है, माँ मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस साइन से दिखाते हैं। ये बेटा ये बेटी कुछ भी हो सकता है। एल जेड और क्यू की बहन है, इसमें दोनों में से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। L जो है वो Z और Q का कौन है, Z और Q की बहन है, मतलब आपस में इन लोग भी क्या होगा, दोनों या तो भाई भाई होगा या तो बहन बहन का। रिलेशन नहीं पता लेकिन L का रिलेशन पता है, क्यों, क्योंकि L जो है Z और Q का कौन है, बहन है, ठीक है। और क्या बोला हम लोग को, L जो है Z और Q की बहन है, Z और T का भाई है, ठीक है, Z और T का भाई है। एक सेकंड, क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार। एस टी की माँ है, एल जेड और क्यू की बहन है, जेड और टी भाई है। अच्छा जेड और टी भाई है, ठीक है। चलिए ये जेड और टी कौन है, आपस में भाई है। जब ये भाई भाई है मतलब जेड और टी कौन है, भाई है, ठीक है। जेड और टी भाई हो गया, जेड और टी कौन है, भाई है। ये दोनों भाई है मतलब ये दोनों प्लस होंगे, ठीक है। इसके बाद जेड और क्यू भी क्या होगा, आपस में है, और एल भी आपस में है। तो हम लोग यहाँ पे मिटा के एक ही लाइन पे कर देते हैं, ठीक है। एल जो है बहन है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, एफ जो है एस की बहन है, एफ जो है वो एस की बहन है, ठीक है। तो क्या सही है, देखिए 3 ऑप्शन है हमारे सामने। एस जो है क्यू की मामी है, एस जो है क्यू की मामी है, मतलब क्यू के मामा की वाइफ। तो क्यू के मामा दिख रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्यू के तो जस्ट ऊपर में है, मतलब या एस जो है इसका बेटा है टी, तो इन लोग आपस में सब भाई बहन है, मतलब क्या हो गया, सब के लिए एस कौन हो गई, माँ हो गई। एस जो है क्यू की माँ है, एस क्यू की माँ है, बिल्कुल सही है। सेकंड हम लोग का क्या होगा, सही होगा। दोस्तों हम लोग ऐसे ही आप देखते रहिए हमारे वीडियो, अच्छा लगता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर से पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।